Student, this is our lecture number 25 in social science. Today we will continue with the chapter number 2 in civics, that is role of government in health. In last lecture you studied what is the meaning of health and what are the programs or public awareness program which was started by the Indian government for to keep the surrounding clean, like the Swachh Bharat Abhiyan, which was started on 2nd October 2014. Okay, so here in this topic or in this lecture you will study what is the condition of healthcare in India. Okay, हेल्थ केयर कंडीशन, भारत में जो हेल्थ केयर है उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है. सो हेयर वी विल डिस्कस द सम पॉइंट्स अबाउट इट. यहाँ पर हम उसके जो कुछ फैक्ट्स हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे. ओके, फर्स्ट इज़ इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग वन ऑफ द poorer countries of the world, it has largest number of hospitals and medical colleges in the world. यद्यपि कि हमारे देश की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो बहुत गरीब है, या हमारा देश एक गरीब देशों में से एक है, डेवलपिंग कंट्री है, फिर भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल. विश्व में हमारे देश में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर भी लोगों को प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिल पाती. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट फैक्ट. सेकेंड फैक्ट इज़ दैट इंडिया प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 15,000 डॉक्टर्स एवरी ईयर. हमारा देश जो है हर साल 15,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मेडिकल अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से भारत के अलग अलग हिस्सों से लगभग 15,000 डॉक्टर निकलते हैं पास आउट होकर हर साल. मगर फिर भी हमारे देश की कंडीशन क्या है कि लोगों को प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती. Third fact is that people in India have ill health because the majority of its population living in the rural areas does not have access to good hospitals and well qualified doctor. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल जो हमारा देश है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. ठीक है, एक कृषि प्रधान देश है. तो हमारे देश की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है. ओके, दे आर लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड बिकॉज ऑफ इट they cannot get the good hospital. You all know in when you have reached to your when you visit to your villages, आप अपने villages में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन में होती है. ठीक है ना, तो वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, नहीं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं. तो यहाँ गांव के लोगों को एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल केयर नहीं मिल पाता, इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं. द फोर्थ फैक्ट इज़ मोस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर वांट टू प्रैक्टिस इन बिग सिटीज़ वेयर दे हैव बेटर एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज़. ज़्यादातर जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं या नए नए डॉक्टर पास आउट होकर निकलते हैं, तो वो शहरों में ही प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरों में उनके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे उनको अच्छे हम कह सकते हैं कि अच्छे पेमेंट पे या अच्छे सैलरीज़ पे रखा जाता है. बट इन विलेजेस दे डोंट गेट दीज काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. गाँव में उनको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ या ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती. इसीलिए जो हमारे ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो गाँव में प्रैक्टिस न करके शहरों में प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं. ये भी एक कारण है कि हमारे देश में लोगों को बेटर मेडिकल जो सुविधाएँ हैं, मेडिकल की सुविधाएँ हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती. ओके, and next fact is that villagers often have to travel miles before they get medical
ट्रीटमेंट। अब देख रहे हैं कि जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो गांव में जाकर प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते, वो शहरों में ही रहकर प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेटर सैलरीज़ मिलती हैं। ओके, तो इसीलिए वो क्या प्रॉब्लम है हमारे गांव के लोगों की, अगर ये मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको शहरों में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ेगा। तो बेचारों को जब वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो दे यूज़ टू वॉक माइल्स ऑफ, हज़ारों किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर करके वो शहरों में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये सारी सिचुएशंस आपने आजकल भी टीवी रिपोर्ट्स में देखी होंगी। Next fact is that the report says that there were 11,174 hospital functioning in 1991. एक रिपोर्ट कहता है कि हमारे देश में 1991 तक 11,174 11,174 हॉस्पिटल्स फंक्शन कर रहे थे, काम कर रहे थे, चल रहे थे। द नंबर ग्रू 18,218 in 2000 and has increased to an ever लार्जर नंबर सिंस दैन। और 2000 आते आते इसकी जो संख्या है हमारे देश में, जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या जो है वो 18,218 से भी ज़्यादा बढ़ गई, और अब तो इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो चुकी है। हमारे देश में और भी मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं अलग अलग स्टेट्स में। ओके, दे आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। Next point is that though the India has a large number of hospitals, as many as 5 lakh people die of TB every year. हमारे देश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर भी उसके बाद भी 5 लाख लोग सिर्फ टीबी, हम एक ही बीमारी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस के कारण हमारे देश में लगभग 5 लाख लोग हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। सोचिए व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इन मेडिकल। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रजिस्टर्ड एवरी ईयर, और हमारे देश में हर साल 2 मिलियन केसेस जो है वो मलेरिया के रजिस्टर होते हैं। इनमें से कई ऐसे केस भी होते हैं जो शायद रजिस्टर नहीं हो पाते। जो रजिस्टर्ड संख्या है हमारे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो 2 मिलियन है। Next fact is that India has the 4th largest producer of medicines in even exported to the different part of the world. हमारा देश जो है दुनिया में सबसे 4th लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है। फिर भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाओं की कमी से क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे देश में की जो दवाएं हैं दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट की जाती है, मगर फिर भी हमारे देश की कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो गरीब हैं वो दवाओं की कमी के कारण क्या होते हैं, दवाओं की कीमतों की कारण या उसकी कमी के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इज वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। 21% ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ आर द वाटर बॉर्न डिजीज़। हमारे देश में हम आज आज़ादी के कई साल बाद भी 75 से 76 77 साल बाद भी क्या कंडीशन है कि हमारे अपने देश के लोगों को साफ़ पानी भी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। आज भी देखिए 21% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो पानी के थ्रू होने वाली डिजीज़ हैं, जैसे कि जॉन्डिस है, डायरिया है, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो किससे फैलती हैं, पानी के थ्रू ही फैलती हैं। तो आज भी हमने अपने 21% जो बीमारियां ये फैल रही हैं, इसका मेन कारण क्या है, वाटर है, क्लीन वाटर है, और वो हम आज तक अपने ज़्यादातर पॉपुलेशन को पहुंचा नहीं पाए हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्ट अबाउट द मेडिकल हेल्थ केयर। एंड last point is many patients travel to India from the neighboring countries for medical treatment. This is called the medical tourism. हमारे देश में हमारे जो आस पड़ोस के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे देश के जो आस पड़ोस की कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बहुत सारे जो बीमार लोग हैं वो
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जिनको हम मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं, वो हमारे देश में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो इसको हम मेडिकल टूरिज़्म कहते हैं। मेडिकल टूरिज़्म का मतलब क्या है कि दूसरे देश से लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमारे देश में आते हैं, तो उसको हम मेडिकल टूरिज़्म कहते हैं। तो उसके लिए वो हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जबकि एक इसका दूसरा फैक्ट या इसका दूसरा साइड ये है कि हमारे देश में रहते हुए बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जिनको हम बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट या बेटर मेडिकल बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आजकल आप लोगों को टीवी में कोविड-19 के कारण प्रभावित बहुत सारे लोगों के बारे में ये सारी जानकारियाँ मिल रही होंगी। तो दिस वाज द मेन facts which we discuss about the healthcare in India. What is the healthcare condition in India? Okay, and see this video and try to understand what is the healthcare situation in India. In next segment, we will talk about the public and private healthcare services. Okay, thank you.